जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि यह मानव अवतार सब स्त्री पुरुषों को बार बार नहीं मिला करता, यह एक बार मिलता है। मिलने के बाद जब यह मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है तो इस शरीर में रहने वाली आत्माएं नीचे की योनियों में उतार दी जाती हैं। यह जो आत्मा ब्राह्मण जात में है, क्षत्रिय जात में है, वैश्य जात में है या हरिजन में किसी जात में भी हो, यह दोबारा मनुष्य रूपी किराए के मकान में फिर नहीं आती। इसलिए हमने लोगों को बताया है कि यह मनुष्य रूपी किराए का मकान जो तुम्हें थोड़े दिन के लिए मिला है, इसमें रहकर तुम्हें क्या करना है। इसलिए हमको लोगों ने बतलाया कि जगत में रहकर हमें यदि नौकरी करना है, जगत में रहकर हमें हर प्रकार का विकार करना है, यह सब कुछ लोगों ने बताया, मगर हमको लोगों ने यह नहीं बताया कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला। हम दुनिया में तमाम लोगों को देखते हैं कि तीर्थों में उन दरियाओं के किनारे लोग राम नाम सत बोला करते हैं। वह प्रयागराज या काशी हो, वह गोरखपुर या अयोध्या हो, वह मथुरा या गया हो, वहाँ भी वह राम नाम सत्य हुआ करता है। लेकिन यह कभी स्त्री पुरुषों ने नहीं विचार किया। एकांत में अपने अपने घरों में हम या तुम दोनों के दोनों प्राणी, आज हमारा तुम्हारा मिलन है, आज हमारा और तुम्हारा संबंध है। यदि कहीं हम बिछुड़ गए तो हम कहाँ जाएंगे? आज हम कहाँ रखे जाएंगे? हम मिलने के पहले कहाँ थे? मिलने के पहले हम कहाँ से आए और किस प्रकार हमारा मिलन हुआ? हम जब इस किराए के मकान को छोड़कर जाएंगे तो हमें कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना होगा, यह हम इस भौतिकवाद की दुनिया में बिल्कुल भूल गए। अपने आप को यह बिल्कुल ज्ञान नहीं कि मैं इस शरीर में कौन हूँ, मैं इस किराए के मकान में कौन रहती हूँ, इसके अंदर मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इसके अंदर कितने दिन तक रहूँगा। यह प्रायः हर मनुष्य का प्रश्न समाप्त हो गया। इस समय पर रोटी, कपड़ा और मकान की सबको चिंता है, हर एक वक्त को चिंता है। वह धनी मानी भी यही सोचता है कि मुझको रोटी मिले, मुझको कपड़े, मुझको धन मिल जाए। एक गरीब भी यही सोचता है कि मुझे एक रोटी, कपड़ा और धन मिल जाए। लेकिन जिनको धन मिला हुआ है और मकान मिले हैं, जिनको रोटी और कपड़े के लिए मिले हुए हैं, उनको और चिंता है। हमारा चिंतन होना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम चिंतित हो तो हमारा चिंतित होना ठीक है। हमको भी वही चिंता है। यदि आपको रोटी मिल जाए, आपको कपड़े मिल जाएं, आपको मकान मिल जाए, आपको धन मिल जाए, तो क्या आपको मिल जाएगा? आप उसी प्रकार से चिंतित हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि वे इस समय पर चिंतित हैं। उनको रात में नींद नहीं आती है, दिन में भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पी पाते, उनकी यह परिस्थिति रहती है। यदि उन वस्तुओं को हम भी पा जाएं तो हमारी भी वही परिस्थिति होगी। मरने पर कोई साथ न देगा। हम लोग समझते हैं कि उनको बड़ा आराम मिल गया होगा। तो भौतिकवाद के विकास में हम केवल इतना ही समझ सकते हैं कि शरीर की रक्षा के हेतु हमने इतना समझा कि जब तक शरीर रहेगा तब तक हम कपड़े देंगे, या शरीर रहेगा इसे हम अन्न देंगे, या शरीर रहेगा हम छाया में रखेंगे। लेकिन जब यह शरीर छूट जाएगा तो यह फूटा मकान इसका कोई साथ न देगा। यह गोरखपुर, यह संपत्ति, ये मित्र, ये परिवार, ये बच्चे और स्त्रियों के लिए पति साथ न देंगे। यह हमने कभी नहीं सोचा, इस पर कभी विचार नहीं किया। यह विचार तो हमारा शून्य रह गया और हम आगे के लिए दौड़ने लगे। इस संसार में
हमारा सब खराब हुआ। भागते भागते हमारा चरित्र बिगड़ा, हमारी आंखें खराब हुई, हमारा दिल दिमाग खराब हुआ, हमारे शरीर का पतन हुआ और उसका परिणाम अब हमारे सामने है। प्रायः ग्रामों में, प्रायः शहरों में, प्रायः कस्बों में और प्रायः हर मनुष्यों के दिमाग पर यह असर है, मगर लोगों ने यह आरोप लगाया, लोगों ने यह लक्षण लगाई कि साधु और महात्मा जंगलों में जाया करते हैं, साधु और महात्मा जंगलों में तपस्या करते हैं, साधु और महात्मा दुनिया में किसी का भला नहीं करते हैं। लोगों का ऐसा विचार इस भौतिकवाद के आधार पर लोगों के दिल और दिमाग में और रोम रोम में प्रवेश हो गया। अब वे यह समझ नहीं सकते हैं कि साधुओं का काम क्या था, महापवित्र आत्माओं का काम क्या था। वे दुनिया में लोगों को क्या दिया करते थे, दुनिया में लोगों को क्या सिखाया करते थे, दुनिया में लोगों को किस तरफ ले जाया करते थे। आज तमाम के तमाम लोग घूम गए। घूमकर आज पूरब में क्या हो रहा है, क्या पश्चिम में होता है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ टूट चुकी हैं। इसका कोई कारण है, इसकी कोई वजह है। परमात्मा इसका कारण नहीं हो सकता, या ये महान पवित्र आत्माएं इसका कोई कारण नहीं बन सकती। इसका कारण हमारा ही कर्म है, हमारा ही फर्ज है। हम अपने ही चरित्र से ये सब ले आएंगे, हम अपने चरित्र से ही यह सब फैला देंगे और ये एक काले बादलों की तरह से ये हमारे ऊपर में छा जाएंगे। और वे किस प्रकार की वर्षा फैलाएंगे यह कहने के लिए नहीं कहा जाता कि आगे क्या होगा, लेकिन लोगों ने जो वातावरण बनाया यहाँ दुनिया में, उससे यह बन गया है कि महात्माओं का इस दुनिया में काम नहीं, केवल मेरा ही काम है और महात्मा कुछ काम नहीं करते। इसलिए मैंने पहले ही यह बतलाया था कि महात्मा सदा से वह काम करते आए जो कि दुनिया में कोई वह काम नहीं कर सकता। महात्मा लोगों के दिल एक करते हैं। इस दुनिया के दिल और दिमाग सब एक तख्त पर बैठ नहीं सकते। ये दुनिया के दिल व दिमाग गले से गले नहीं मिल सकते हैं। जिस दुनिया का दिल व दिमाग नहीं रुकता है, चेंज नहीं हो सकता है, उसको वे महान व पवित्र आत्माएं सदा से करती रही। जब वे राम आए तो उन्होंने इसका परिवर्तन किया, कृष्ण आए तो उन्होंने इसका परिवर्तन किया, कबीरा और रैदास आए तो उन्होंने इसका परिवर्तन किया, मुसलमानों में मोहम्मद और ईसाइयों में ईसा मसीह आए तो इसका परिवर्तन किया। लेकिन यह हमारे उन धार्मिक सदग्रंथों में बताया गया है कि जब कभी सृष्टि में अधर्म फैल जाता है, सृष्टि के लोग चरित्रहीन हो जाते हैं, और जब सृष्टि में सदाचारिता नहीं रहती है और सृष्टि में लोगों के दिल व दिमाग में जब एक प्रकार के फोड़े बन जाते हैं और लोगों की बुद्धि जब एक प्रकार से समाप्त हो जाती है, तब कोई न कोई महान आत्मा का इस संसार में आगमन अवश्य होता है और एक आवाज़ अवश्य लगती है। मेरा काम दुनिया के सामान देना नहीं, आवाज़ लगेगी, इसमें दो राय कभी नहीं है। इसलिए सोचे समझे और विचार करें। मैंने आपको इस स्थान पर किसी वजह से बुलाया, मेरी यह हार्दिक कामना है। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको रोटी दूंगा, मैं आपको कपड़े दूंगा, मैं आपको मकान दूंगा या मैं आपको पद दूंगा, मैं आपको बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठाल दूंगा। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया। मेरे बुलाने का यह सब कारण नहीं, चाहे मैं आपको कपड़े दे दूं, चाहे मैं आपकी भूख मिटा दूं। जय गुरुदेव।